प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, इसलिए नई शिक्षा नीति बनाई गई जो कि नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। एलएसी पर तनाव खत्म करने को लेकर भारत और चीन के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड? जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में माइन ब्लास्ट, मेजर समेत सेना के 2 जवान घायल। सेशंस कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका की खारिज। एनडीपीएस एक्ट में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। 22 सितंबर को तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। एक्ट्रेस कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच की मंजूरी। मुंबई पुलिस को जांच करने के लिए मिला आदेश। दिल्ली में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस दौरान पहलवान वीरेंद्र भी मौजूद रहे। किरण रिजिजू से मुलाकात के दौरान ओपी धनखड़ ने मुख बधिर और पैरा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत की। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 96,760 नए मामले। 1213 लोगों ने गंवाई जान। अब तक 35,39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में मिले 4,308 नए मामले। 28 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,05,482। हरियाणा में एक दिन में फिर मिले 2,591 नए मामले। 25 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 86,000 के पार। अब तक 66,705 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। पंचकुला में आज फिर हुआ कोरोना विस्फोट। 256 नए मामले आए सामने। 2 मरीजों की मौत। सोनीपत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में फिर सामने आए 171 नए मामले। जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,000 के पार। अब भी 1,280 केस एक्टिव। सिरसा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। एक दिन में सामने आए 87 नए मामले। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,172। अब भी 774 केस एक्टिव। 29 लोगों की मौत। रेवाड़ी में वृद्धाश्रम में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। आश्रम में 13 में से 9 बुजुर्गों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी बुजुर्गों को किया गया क्वारंटीन। यमुनानगर के जिला उपायुक्त ने सिविल सर्जन के साथ मिलकर ynr.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट पर SRF नंबर डालने से कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट घर बैठे ही मिल जाएगी। केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। इसी को लेकर जींद में किसानों ने पीएम मोदी को 500 कार्ड पोस्ट किए, जिनमें तीनों कृषि अध्यादेशों को लागू न करने की मांग की गई। गुरुग्राम में नगर निगम की ओर से अब बिना नक्शा पास मकान बनाने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी। इसके लिए निगम ने अब एक लिस्ट तैयार की है, जिसके बाद निगम अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर करेगा कार्रवाई। गन्नौर के गढ़ी केसरी में बिना प्रशासनिक अनुमति अवैध कॉलोनी काटे जाने पर अधिकारियों ने कड़ा संज्ञान लिया। नगर पालिका अधिकारियों ने अवैध रूप से बनाई गई प्लॉट्स की 4 दीवारी को गिरा दिया। कैथल में मिलावटी काला तेल बनाए जाने की सूचना मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने की छापेमारी। डीएसपी रविंद्र शर्मा की अगुवाई में चंदाना गेट पर मौजूद गोदाम में की रेड। मौके से मिलावटी तेल के 300 ड्रम बरामद। रेवाड़ी में आरटीए की टीम ने बस स्टैंड पर की छापेमारी। इस दौरान आरटीए टीम ने यात्रियों को ले जा रही 3 स्कूल बस समेत 31 निजी वाहन किए जब्त। अंबाला एडीसी ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर टाइगर जिंदा नाम के गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह आरटीए विभाग की छापामार टीम की सूचना ट्रांसपोर्टर्स को दिया करता था, जिससे सरकार को काफी नुकसान होता था। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थानों में 45 नए बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसके बाद जिले में अब हिस्ट्री शीटर बदमाशों की संख्या 259 हो गई है। रोहतक की सैनिक कॉलोनी से लापता 2 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। रेलवे ट्रैक के पास पानी के गड्ढे में मिला शव। रोहतक के लोई गांव में गुमाना रूट पर मौजूद एक खाली प्लॉट में 60 साल के एक बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक की पहचान आजाद सिंह नंबरदार के तौर पर की गई। इंदौर के वार्ड 10 में रहने वाली 55 साल की लापता महिला का शव जंगल में मिला। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। परिजनों ने बताया कि मृतका पशु चराने के लिए अपने भतीजे के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।